खुदा ने कभी भी उस कौम की हालत नहीं बदली जो खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना करे। वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई शक्ल निकाल जाएंगे। पेट्रोल का आलम देखो, ये अभी नई लाइन डाली है, अभी डाली है, इसकी फिल्म बनाओ। अभी ढकने खोल के देखो इनके अंदर कितना कचरा भरा हुआ है। खुदा की कसम कोई नहीं निकालता आगे। पहले तो प्राइवेट भंगियों को बुला लेते थे, अब वो भी नहीं आ रहे। हमारे इलाके में फिलहाल जमात इस्लामी जो है वो काम कर रही है और इससे उम्मीदें हैं मैं वापसता, जमात इस्लामी से उम्मीदें वापसता है काफ़ी। जमात वालों ने इशारा नहीं किया आपको? नहीं जमात वाले भाई, हम न्यूट्रल आदमी है, न्यूट्रल है हम, कोई जमात का। अभी कहते हैं नाम नहीं लेना, मेरे सारे नाम ले लिया आपने। ले लिया मैंने, अब क्या करें, अपने मजबूर कर दिया मेरे को, तो मेरा नाम लेना पड़ा मेरे को। तब्दीली आ चुकी है जब से जमात इस्लामी जीती है। इसने काम कराया, ठीक ठाक काम कराया, सफाई, गटर और रोड, काफ़ी काम कराया। हमने इनको वोट दिया था, इन्होंने मुंतखब होने के बाद चक्कर भी नहीं लगाया। जैसे वो PTI के थे तो उनको मैंने शिकवा किया था उस दिन कि भाई आपको तो मैंने पहली दफ़ा देखा है जब से इलेक्शन हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं सुरजानी टाउन के सेक्टर 4A के एक पार्क में, जो कि गदा ग्राउंड के नाम से मशहूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त सेक्टर 4A में मौजूद हूँ। इससे पहले मैं सेक्टर 4D में था, जहाँ सर्वे किया है और उसमें लोगों से बातचीत की। जो गुफ्तगू हुई वो यकीनन आप अभी देखेंगे। लेकिन सेक्टर 4A में इस वक्त मैं सुरजानी टाउन में मौजूद हूँ। सुरजानी टाउन का सेक्टर 4A PS 117 है और NA 244 है, जिसमें इस वक्त मुझे जमात इस्लामी ने दावत दी और उनका दावा यह है कि उन्होंने यहाँ बहुत काम कराया है और लोग उनकी तरफ हैं। मैं इस दावे की बुनियाद पर इधर आ गया हूँ और क्या इस दावे में किस हद तक हकीकत है ये मालूम करने के लिए मैंने उनसे इस बात की गारंटी ली है कि जब मैं किसी फर्द से बात करूंगा तो वो सामने नहीं होंगे। वो फर्द क्या कहता है, क्या जमात इस्लामी ने वाकईतन सुरजानी टाउन में कोई काम कराया है, क्या वाकई PS 117 में जमात इस्लामी का जो दावा है कि NA 244 और PS 117 जमात इस्लामी का हल्का है, क्या हकीकत ऐसे ही है? आइए हम लोगों से बातचीत करेंगे और हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात जब सुरजानी टाउन सेक्टर 4D में कही थी और मैं यहाँ पर भी ये बात कहता हूँ, खुदा ने कभी भी उस कौम की हालत नहीं बदली जो खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना करे। तो क्या सुरजानी टाउन के लोगों ने अपनी हालत बदलने का फैसला कर लिया है? मैं यहाँ पे फिर एक बात दोहरा दूं, 2018 में जब इस इलाके में आया था मैं, तो इस इलाके की हालत बहुत दुगर्दू थी, बहुत बुरे हालात थे और मैंने 2018 में एक सर्वे किया था। उसके अलावा जब सैलाब आया है और बहुत बुरे हालात थे कराची के, पूरे कराची में मुश्किल थी, मैं इस इलाके में भी आया था। ये जो आप सड़क देख रहे हैं ये पूरा इलाका मैंने कवर किया था, यहाँ लोगों से मिला था, यहाँ पानी भरा हुआ था और बहुत मुश्किल हालात में लोग गुजार रहे थे यहाँ पे। आज मैं जब यहाँ मौजूद हूँ तो यहाँ सड़क बनी हुई है, गटर भी मुझे बहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये कमाल किसने किया है? आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं और फिर आपको भी सुनवाते हैं लोग क्या कह रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? रहीम बख्श। रहीम बख्श साहब, ये सेक्टर 4A में आप कब से रहायश हुए हैं? ये तकरीबन मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल में यहाँ के मसाइल हल करने के वाले साहब किसको कहते हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप समझते हैं कि मसले हल हुए? पहली बात तो आप ये बताइए मसले थे क्या? मसले यार मकसद है सफाई ना, गटर लाइन बंद होती है, ये मकसद है। जब का मकसद है जमात आई है, ये काम कर रहे हैं, मेहरबानी है इनकी। नहीं मेहरबानी क्यों है? मकामी ये मुंतखब इसलिए हुए हैं भाई, मकसद है हम तक कह सकते हैं उनको भाई तुम्हारी मेहरबानी है। हम तो है मकसद मजदूर लोग शाम को मजदूरी करके वापस घर आते हैं, साफ सुथरा माहौल मिलता है। वैसे मैं यहाँ पे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ये मेहरबानी का जो हमारा तस्वुर है ना कि मेहरबानी है, मैं समझता हूँ कि अगर UC चेयरमैन साहब इधर मौजूद हैं ये, तो इनकी मेहरबानी नहीं है। ये इन्होंने जब वोट लिया था इनसे तो इन्होंने ये वादा किया था कि इनका काम करा के देंगे, तो ये काम करा रहे हैं, ये एहसान नहीं कर रहे। ऐसा असल में जिन लोगों ने काम नहीं कराया है उनसे सवाल करना चाहिए कि उन्होंने मेहरबानी क्यों नहीं की। आपने कभी सवाल किया जी? जिन्होंने यहाँ काम नहीं कराया इससे पहले कभी आपने उनसे सवाल किया कि तुमने मेहरबानी क्यों नहीं की? नहीं जी, हमने सवाल उसने नहीं किया। जो हमारे आगे है हम मिलते ही नहीं है, वो मिलते ही नहीं है। जो पहले के काउंसलर या चेयरमैन वगैरह होते थे वो तो नजर ही नहीं आते थे। अब ये जब से ये जमात आई है तो कम से कम ये हमें गलियों में तो नजर आते हैं।
और हमारी बातें सुनते हैं और कि हम सेवरेज का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, तो XYZ जितने भी प्रॉब्लम है हम इनको कहते हैं, क्योंकि जब तक हमें कोई करने वाला नजर नहीं आएगा हम किससे कहेंगे। सर आप यहाँ पर रह रहे हैं, मैंने भी अपने उसमें इंटरव्यू में भी बात कही कि मैं यहाँ पे मुख्तलिफ वक्तों में आता रहा हूँ, सर्वे करता रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ की हालत बहुत ख़राब नज़र आई। आज मैं जब मैं इधर आया, उससे पहले मैं सेक्टर 4D गया, वहाँ से भी लोगों से मिला, तो मुझे कुछ ना कुछ तब्दील या कुछ ना कुछ मसाइल हल होते हुए नज़र आए। तो आपको क्या महसूस होता है, ये मसले वाक़ईतन हल हुए हैं या सिर्फ हमारे आते हुए ये सब कुछ हुआ है? जमात इस्लामी जब से आई है इंशाल्लाह काम सारे अच्छे हो रहे हैं और काम आगे भी अच्छे होते रहेंगे। आपने ये बताया ना, जो काम हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं, आगे अच्छे होते रहेंगे, आपको ये उम्मीद कैसे है? पहले गड्ढे वगैरह बहते थे, एवरेज वगैरह सब होते थे, ये सड़कें टूटी होती थी, अब काम इंशाल्लाह बेहतर हो रहे हैं सारे। मैं सर्वे जब कर रहा हूँ तो इस वक्त मेरे साथ मुझे एक साहब हैं जिन्होंने रोका है, इनका ये कहना है कि जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड के जरिए जब यूटिलिटी स्टोर पे गए तो इनको वहाँ इनको राशन नहीं मिल रहा। तो गो के हमारा जो मकसद तो इस वक्त यहाँ के इलाके के मसाइल हैं, लेकिन हकीकत ये कि जब हम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए बात करने जा रहे होते हैं तो हमारे ये सब मसाइल भी बहुत अहम है इलाकाई मसाइल के साथ। सर क्या कह रहे हैं आप? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि हम 25-26 साल से रह रहे हैं यहाँ, लेकिन कोई सहूलतें नहीं है, या महंगाई बहुत है। यूटी वाले बोलते हैं आपका बेनज़ीर कार्ड है ही नहीं आपके पास, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ? आप ये बताएं, जिन लोगों को आप मुंतखब करके लाते हैं उनसे सवाल क्यों नहीं करते ये? अरे करते हैं, लेकिन वो जब वोट के वक्त आता है तो बोलते हैं हाँ हो जाएगा, जब गुजर जाता है तो बोलते भाई हमारे बस में नहीं है। अब क्या करें, आप बताएं हम क्या करें इसके अलावा? अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी इलेक्शन आ रहा है। जिन लोगों ने पहले भी इलेक्शन में हिस्सा लिया, लड़ते रहे, जीते रहे, 2018 में भी थे, आज भी हैं, अब आप इलेक्शन में जा रहे हैं दोबारा, तो कुछ सोचा है कि भाई अब इलेक्शन में अब मुझे इन लोगों को कम से कम लेकर नहीं आना जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया है? हाँ ये बात तो सही है। अब जो अच्छा नजर आया हम उसी को वोट देंगे, मतलब जो हमारे इलाके में काम करेगा हम उसको वोट देंगे। तो अभी आपको नजर नहीं आ रहा कोई भी अच्छा काम कर रहे हो? एक पार्टी है लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता उसका। हाँ लेकिन ये क्या काम हो रहा है आपके इलाके में? अब हमने हमारे इलाके में फिलहाल जमात इस्लामी जो है वो काम कर रही है और इससे उम्मीदें हैं, मैं वापसता जमात इस्लामी से उम्मीदें वापसता है काफ़ी। कोई जमात वालों ने इशारा तो नहीं किया आपको? नहीं जमात वाले भाई हम न्यूट्रल आदमी है, न्यूट्रल है हम, कोई जमात का अभी कहते हैं नाम नहीं लेना, मेरे सारे नाम ले लिया आपने। ले लिया मैंने, अब क्या करें, आपने मजबूर कर दिया मेरे को, तो मैंने लाभ लेना पड़ा मेरे को। ज़्यादातर देखें गटर का पानी और आमतौर से हादसा पैदा होती है कि कोई गटर के अंदर गिर जाता है। अभी भी कई मामला हुए यहाँ पर, मगर हमारे काउंसलर महफूज साहब हैं या फोरे के बड़ा ताउन करते हैं, माशाल्लाह बहुत खिदमत कर रहे हैं, बहुत भागदौड़ कर रहे हैं इस सिलसिले के अंदर। 30 साल हो गए। 30 साल में क्या मसले हल हुए कभी? पहले हुए थे लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे। ये है कि जमात इस्लामी वाले बेचारे ताउन वो कर रहे हैं। पहले तो प्राइवेट भंगियों को बुला लेते थे, अब वो भी नहीं आ रहे। कहाँ से बंदा लाए? किराए के मकान में भाई बेवा हूँ, एक बेटा कमाने वाला है, क्या करेगा बंदा? सिलेंडर भरवाए या किराया दे? वोट डाल देंगे, ये आपको पकड़ेंगे का? चंदा में मौजूद होंगे या मस्जिद में मिलेंगे? मैं सबसे पहली बात बताऊँ सर, जब पंचायती इलेक्शन हुआ उसके बाद आवाम गायब हो गई और भी लोग हो जाते हैं माशाल्लाह और ये साहब माशाल्लाह इलाके में सर्वे कर रहे होते हैं और जहाँ जहाँ कचरे का ढेर होता है या मस्जिद के आगे का मामला है या सैविज का मामला है, माशाल्लाह काम करवा रहे हैं। इसी चीज़ को देख के हम इनको इंशाल्लाह बोलेंगे। जो है वो बहुत बड़ा सेविंग का जो मसला है वो कुछ कम हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी यूसी है। तकरीबन 10 से 12 लाख लोग जो है यूसी में रहते हैं और 1 लाख वोटर है यहाँ पर। अगर ये वोटर जमात इस्लामी को सपोर्ट करेगा तो इंशाल्लाह शहर कराची में मिस्टर हाफिज रहमान ने गैस के मसले पर, पानी के मसले पर, बिजली के मसले पर आवाज़ उठाई है। इंशाल्लाह जमात इस्लामी इसको आवाज़ उठाएगी और फॉलो करेगी और देखेगी। 12 मीटर और छोटी छोटी गलियां जो है जिनके लिंक्स ख़राब थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो लाइन से डलवा दी है और जो जिन पर KDA ने भी लाइन नहीं डलवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको दिया है, उन पे काम करवाया। गैस का मसला बहुत बड़ा इशू था यहाँ पर जो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक लिंक्स लाइन मिलवाई है जिससे अल्हम्दुलिल्लाह जिनमें लोगों का सिलेंडर भरे जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर हो गए कि वो काम कर सकें। इस इलाके में काम कहाँ से हो रहे हैं? कोई भी गवर्नमेंट आ जाए कोई भी काम नहीं हो रहा। तो जो भी हुकूमत आ जाए काम नहीं हो रहा, तो तुम लोग तो यार नौजवान हो ना, तुम लोग इस हुकूमत में आने की कोशिश क्यों नहीं करते? उनके साथ काम क्यों नहीं करते? इस हुकूमत में आ ही नहीं सकते। हम जैसे नौजवान आ गए तो इन जैसे क्या होगा? इनकी तो जेबें ख़त्म हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी इन लोग की जेबें। तो ये शऊर है, ये हकीकत है, ये शऊर है इन नौजवानों की तरफ से। बेटा अगर हम क्या नाउमीद हो जाए, मतलब हम समझते हैं कि अब आगे काम ही नहीं होगा? बिल्कुल यही समझें आप। अभी जो हालात हैं वो इसे यही दिखा रहे हैं। हमारे साथ और भी तो लोग मौजूद हैं ना, वो कहते हैं यार मैं आपके कर लेंगे, मिसाल के तौर पे मेरे साथ जहाँ आपके उम्मीदवार जो मौजूद हैं वो कहते हैं यार हम कुछ करके दे देंगे, तो क्या उनसे भी उम्मीद नहीं है? उनकी गवर्नमेंट तो आती रहती है, वो कहते हैं होता कुछ भी नहीं है काम।
जैसे इमरान खान 3 साल गए, कुछ हुआ काम आपने देखा कराची में? आप चेयरमैन हैं और आप मेरे वाइस चेयरमैन हैं इमरान साहब, आपसे तो वहाँ भी बात हुई थी मेरी, कोई उम्मीद नहीं है बच्चों को। नहीं सही कह रहे बच्चे, बच्चे ना उम्मीद हो गए, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबैद अली काजी, चेयरमैन सुजाई लोन। अच्छा, गुज़िश्ता 20 साल पहले हाफिज़ नेमतुल्लाह खान साहब की गवर्नमेंट थी। उस दौरान बहरहाल ये कि बच्चे छोटे थे, उस दौरान ये कि हमने इस इलाके में काम करवाया था। यहाँ पे सामने देखें ग्रीन बस का डिपो बन गया, यहाँ पे बच्चों के लिए एक बड़ा स्टेडियम बनाया था हमने नेमतुल्लाह खान साहब के तौर के अंदर। ये केडीए पे जो पार्क जो बना हुआ है आज भी ये जमात इस्लामी ने नेमतुल्लाह खान साहब ने बनाया हुआ, आज भी उनकी तख्ती लगी है। 5D के अंदर हमने एक डिस्पेंसरी बनाई थी। अच्छा, 16 साल ये इलाका बिल्कुल जो है ख़त्म हो गया और ये बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये छोटे थे लेकिन जमात के बाद 4 साल की गवर्नमेंट थी। ये इलाका, मुझे भी 28 साल हो गए, इस इलाके के अंदर कोई तरक्की नहीं हुई। यहाँ तक कि यहाँ पे पूरा 4 भी मेरा डूब गया था, कोई पार्टी नहीं थी सिवाय जमात इस्लामी अल खिदमत से यहाँ पे ताउन। देखे पानी भरा हुआ, हम सुबह से शाम तक कोशिश करते हैं लेकिन वाटर बोर्ड से आप लोग चलें, आप कह रहे हैं जमात इस्लामी के अलावा कोई पार्टी नहीं थी, कोई काम नहीं था। ये बच्चे जमात इस्लामी को क्यों नहीं पहचानते, या आप ऐसा काम कर रहे हैं तो फिर लोग आपको इलेक्शन में वोट क्यों नहीं दे रहे? अच्छा देखे, लोगों को पे खौफ था यहाँ पे ना पहले, और इंशाल्लाह अब खौफ से बाहर आए लोग। अब आपको इंटरव्यू दे, वरना लोग बच्चे इंटरव्यू नहीं देते थे, माँ बाप पकड़ के अंदर खींच लिया करते थे कि भाई क्या करना है। आज वो खौफ खत्म हो गया। इसी एरिया के अंदर लोगों को गोलियां मार दी जाती थी, इसी एरिया के अंदर परेशानी के बायस बने हुए थे। लेकिन ये बच्चे आज देखें आपके सामने पब्लिक खड़ी हुई है, अपना यानी कि जज्बात, ये इनके मसाइल हैं यहाँ पे। और इंशाल्लाह हम कोशिश करें, 3 महीने पहले हमें इख्तियारात मिले, उसके बाद हमने पीछे एक बड़ी लाइन डलवाई यहाँ पे। और जो सफाई सुथराई का जो निज़ाम है, अभी भी हमारे पे पाबंदी लगा दी कि उसी तरक्याती काम नहीं होंगे जी। भाई क्यों नहीं होंगे, इलाके के मसाइल हैं। सर क्या हाल है? अल्लाह का करम है। मैं यहाँ पे एक सर्वे कर रहा हूँ आपके इलाके के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, और इस इलाके में जो आज से 2018 में जो हालात थे या जो पहले हालात थे, आज उसके मुकाबले में क्या तब्दीली महसूस की आपने? काफ़ी तब्दीली आ चुकी है जब से जमात इस्लामी जीती है। इसने काम कराया, ठीक ठाक काम कराया, सफाई, गटर और रोड, काफ़ी काम कराया। तो काफ़ी काम तो कराया है, तो इससे पहले जो लोग थे कभी आपने उनसे पूछा कि तुमने काम क्यों नहीं कराया? नहीं, हमने तो हर ऐसी बात नहीं करी किसी से। अभी जब से जमात इस्लामी आई है तो इन्होंने काफ़ी काम कराया, यही देखते हैं हम लोग। आपके ये इस इलाके में जो मसाइल हैं वो क्या हैं, खासतौर पर अगर हम किसी मसले का जिक्र करें और हम सोचते हैं कि आने वाले हुकूमत में हम चाहते हैं ये मसला हल हो जाए, तो वो क्या है? यही है बस, लोड शेडिंग है, गैस का मसला है। इधर लोड शेडिंग ज़्यादा है, गैस नहीं होती, सारा दिन गैस चली जाती है। बाकी सेवरीज का मसला है, यही मसले हैं बुनियादी। जो नहीं, वोट तो एक अमानत है, वो तो हमने देनी है, लेकिन ये काम करवाए नहीं करवाए तो बाहर की बात है ना इनकी। ये अभी जो कुछ काम कराया है इसकी बुनियाद पे आप नहीं सोचेंगे कि यार मुझे देना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो सोचा तो जाता है कि भाई हमने इनको वोट दिया था, इन्होंने मुंतखब होने के बाद चक्कर भी नहीं लगाया। जैसे वो PTI के थे तो उनको मैंने शिकवा किया था उस दिन कि भाई आपको तो मैंने पहली दफ़ा देखा है जब से इलेक्शन हुए, उसके बाद मुंतखब होने के बाद। तो ये है कि अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, अल्लाह करे कि ये अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। चले मैं रिजवान साहब से बात कर लेगा, मतलब इनको पिछली जो PTI है जीते थे उनसे शिकवा है वो कि वो अपनी जगह शिकवा हो, लेकिन बहरहाल आप लोगों से उम्मीद है, तो उम्मीद किस बुनियाद पे आप समझते हैं यार मैं ये उम्मीद पूरी कर दूंगा, कल को आप ये नहीं कहेंगे यार मेरे पास इख्तियार ही नहीं था, मैं कैसे काम करूँ? देखिए बहरहाल इसमें सबसे अहम बात यह कि जो हमारे बल्दियाती नुमाइंदे हैं उन्होंने बहुत मुख्तसर अरसे के अंदर जो है चीज़ों को बेहतर किया है, पानी के निज़ाम को जहाँ तक हो सका है, सफाई के निज़ाम को। तो हम उम्मीद करते हैं कि यही हमारे नुमाइंदे जो है ना, हमारी आँखें हैं, इनसे हमें फीडबैक मिलेगा, इसी बुनियाद के ऊपर हम चीज़ें करेंगे। सूबाई हुकूमत जो हमें फ़ंड देगी वो फ़ंड भी जो है ना हम बल्दियाती नुमाइंदों के ज़रिए से ही जो है ना उसको नीचे तक उतारेंगे, ताकि जहाँ पर प्रॉब्लम्स है वहीं उन मसाइल को हल किया जा सके। सबसे बड़ा डोर स्टेप पे जो प्रॉब्लम इशू करने वाला, जो हल करने वाला ज़रिया है वो बल्दियाती नुमाइंदे हैं। तो हमारी आगे भी कोशिश होगी कि हम कोई बड़ा काम, जैसे कि अगर गैस का मसला है, बिजली का मसला, तो यकीन हम उस पर जो है ना कि इलेक्ट्रिक से बात भी करेंगे, ये विभाग का सब्जेक्ट है। लेकिन पानी का मसला कह रहे हैं, लेकिन कराची वाटर सेवरेज बोर्ड के हवाले से जो है ना हम उससे बात भी करेंगे और इंशाल्लाह जो पानी की तकसीम है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपको अगर मैं ये बात करूँ कि इस इलाके में आपको वोट दे दिया, आपके लोग मुंतखब हो गए, चेयरमैन आ गए, काउंसलर आ गए, इनको बड़ी उम्मीद है आपसे, आप जीत जाते हैं, आप इलेक्शन में चले जाते हैं, आप असेंबली में पहुंच जाते हैं, इस इलाके के लिए सबसे पहला अगर आप कहेंगे कि मैं ये पेश करूंगा असेंबली के अंदर, वो क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला जो है ना, देखिए बिजली के बगैर भी इंसान रह सकता है, पानी के बगैर भी रह सकता है। इस वक्त जो हमने एनालाइज किया वो ये है कि अगर इमरजेंसी हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को स्ट्रोक हो जाए, तो सबसे बड़ा जो मसला है ना वो अस्पताल का है। इस पूरे इलाके में कहीं पर भी कोई बड़ा अस्पताल मौजूद नहीं है।
तो हम समझते हैं जिस तरह नागन चौरंगी के ऊपर एक कंटेनर रखा हुआ है, या 4 के चौरंगी के ऊपर भी एक कंटेनर NICVD कंटेनर, जिसके अंदर इनिशियली इमदाद मिल जाए कि आया उसको हार्ट अटैक हुआ है, स्ट्रोक हुआ है, या उसका सिर्फ ब्लड प्रेशर का इशू है, ताकि मजीद इमदाद के लिए आगे बढ़ सके। मतलब इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के लिए आप यहाँ घुसने का इंतजाम करेंगे? इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अरे आपका तो अलखिदमत का एक बहुत बड़ा सेटअप है, तो अलखिदमत हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे वहाँ? देखिए अलखिदमत जो है ना, जहाँ उसको फ्री जगह मिलती है उसी हिसाब से डेवलप कर, जैसे पावर हाउस चौरंगी में हमें जगह मिली हुई है मस्जिद के साथ, तो हमने वहाँ छोटा सा हॉस्पिटल डेवलप किया और वो पूरे इलाके को जो है ना फैसिलिटेट कर रहा है। तो अगर हमें आगे जाकर कोई सी जगह मिल जाती है तो हम सरजानी टाउन के अंदर भी जो है ना लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। वैसे मेडिकल कैंप्स करते हैं माहाना बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ सेक्टर्स में। अभी हमने पिछले दिनों में यहाँ 3 हफ्ते पहले जो है ना मेडिकल कैंप भी किया था। फिर हमारे एक NGO POBI, उसने यहाँ सरजानी के अंदर जो है ना एक सेटअप बनाया है POB, तो उसने जो है ना आई के हवाले से एक बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, और जो यहाँ लोगों को जो है फ्री में आँखों की जो है ना पूरी जो है ना सहूलियात दे रहे हैं, फ्री काटे, उसके अंदर जो है ना लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं। चले आइए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जी कर दूँ कि देखिए पानी का एक इशू है यहाँ पे, लेकिन कुछ दिन पहले जैसे मेयर साहब ने हलफ उठाया था 4 के चौरंगी पे आगे लाइनें काट दी थी सुजाइन, वो जमात इस्लामी थी जिसने इलाके के लोगों के साथ मिलकर 4 के चौरंगी पर एक बहुत बड़ा एहतजाज किया था। हाफिज नईम साहब आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह कि दोबारा मेयर को पीछे भागना पड़ा और उस हमारे इलाके की पानी की लाइन को जोड़ा उन्होंने, और हमारे इलाके के लोगों ने बड़ा ताउन किया, भरपूर तादाद में 4 के चौरंगी पे पहुँचे थे वहाँ पे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पानी इस वक्त आ रहा है वो जो है जमात इस्लामी की मेहनतों से, और इंशाल्लाह ये मसाइल है इलाके के अंदर, उनको कोशिश करने की बहरहाल हल करनी। ठीक है, मैं 4 के चौरंगी का अच्छा वो आपने याद दिला दिया। मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, शायद इससे मेरे जरिए मसला हल हो जाए कि मैं भी आ रहा था 4 के चौरंगी पे, वो उधर झंडे आप लोगों के नहीं लगे हुए, किसी और के लगे हुए, लेकिन वहाँ जो साइड में इस वक्त एक पूरा एक बड़ा गड्ढा है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बहुत बड़े हादसात हो सकते हैं, हो जाए, तो इस सिलसिले में कुछ नहीं किया आप लोगों ने? होते रहे हैं साथ। देखिए इस सिलसिले में जब ये बनी थी ना, ये सब चीज़ें लगी थी, मैं वक्तन फ़वक्तन एज ए चेयरमैन मैंने DC साहब को भी, मैंने यहाँ के टाउन चेयरमैन को भी कहा कि भाई ये बहुत बड़ा हादसा होता था, हमारे इलाके के लोग इसमें गिरे और गिर रहे हैं अभी भी, लेकिन उस पर कोई तवज्जो, क्योंकि यहाँ कोई है नहीं लोग। 4 के चौरंगी बनाई हमने और हमारे एहतजाज से बनी है। 4 के जगह तो खंडर हो गए थे, इससे बड़े गड़े हो गए थे, और ये जितना हमने एहतजाज किया था उस एहतजाज के नतीजे के अंदर ही 4 के चौरंगी दोबारा तामीर हुई। अब यकीन आपको पता है कि इदारे जो है ना, तो बहुत सी चीज़ें KMC के पास है, अगर मेरे कराची हमारा होता तो शायद हम बहुत सारे काम जो है ना बहुत तेजी से शुरू करते। कराची में आपको उसमें ज़्यादा हादसा उस वक्त होते हैं जब ये बारिशों के दिन आते हैं ना, तो वो पानी का लेवल जो है वो ऊंचा हो जाता है, तो वो पता ही नहीं चलता, कई मोटरसाइकिल वाले कई जानवर अंदर गिर जाते हैं वो। चलें ठीक है, आगे चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। महंगाई की तरफ देखो ना, कितनी महंगाई हुई है, बच्चों की जोपें नहीं है, बस साल हो गए महंगाई इतनी हो रही कि खराजात नहीं है। कौन करे? अब ये उठी है हमारी जमातें, ये शायद ये करें। नहीं, इससे पहले आप जिनको वोट देती आई हैं उन्होंने कितना काम किया? उन्होंने क्या काम करा? वो यही करें, सड़कें देखी हमने, सड़कें सजी हुई देखी है, वोट ले कोई नहीं है। अगर जाते उनके पास दरखास्त लेके तो वो अड़ते हैं हमसे, मैं अगर बोलूँगा ना अकड़ते, तो यही है, तो ये मारेगी मेरे को। तो नहीं, आवाम नहीं, वो भी भाई है, वो भी जिनको मिले हैं वो भी भाई हैं, घर गृहस्थी वो भी चला रहा है, तो ऐसा काम करो ना जो बददुआओं का काम ना हो, इज्जत से हो। ठीक है, एक साहब है वो कह रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो गोलियां लग जाएंगी, मतलब बगैर अब तो वो दौर गया, अब तो वो दौर नहीं है, अब तो नहीं है। अब ये हमारे खौफ का आलम है, अभी भी है कहीं ना कहीं, और लोग डरते हैं क्योंकि बहरहाल ये एक वक्त गुजरा है हमारा ऐसा पाकिस्तान के अंदर। मैं अगर आप बात करना चाहें, नहीं यार, क्यों नहीं करते बात। अब मेरे दोस्त सारे ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्लिम के पढ़ने वाले लोग हैं, सबको मालूम है कि यहाँ के मसले मसाइल क्या है, यहीं के नहीं पूरे पाकिस्तान के मसाइल का पता है। वोट लेने के लिए आते हैं, उसके बाद कोई शक्ल निकाल, यहाँ के गटरों का आलम देखो, ये अभी नई लैंड डाली है, अभी डाली है, इसकी फिल्म बनाओ, अभी रखने खोल के देखो इनके अंदर कितना कचरा भरा हुआ है, खुदा की कसम कोई नहीं निकालता आके यहाँ से। आई समझ में, मेरा गटर है, मैंने अभी 30-35 हज़ार रुपये पैसे खर्च करके मैंने अपनी लाइन डाली है, आओ मैं दिखाता हूँ, ये भी तो देखो। अभी ये लोग आते हैं, उसके बाद कोई नज़र नहीं आता, कोई मसले मसाइल हल नहीं करता। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन है, उसके बाद क्या होगा? कोई भी मुझे। अच्छा, इससे पहले भी तो आपने वोट डाला होगा ना? कभी वोट नहीं डाला जिंदगी में आपने? मैंने यहाँ नहीं डाला, मैं कस्बा को नहीं करने वाला हूँ। कस्बा कॉलोनी में वोट डाला आपने? हाँ बिल्कुल डाला। तो मसले हल हो गए आपके? कि क्या चीज़ मसले हल हो गए आपके? मसले वहाँ के माशाल्लाह देख लें, वहाँ भी अभी कितना अमन अमान है, चैन सुकून है, वहाँ पे कितनी कत्ल वारत करी हुई है। आई समझ में, अलीगढ़ का कस्बा का MKM कैसे बनी? इसी तरीके से बनी,
तमाम जमातें किस तरीके से बनी हैं, वोट लेते हैं चले जाते हैं। यार ये कुछ तरीका थोड़ी है। अरे आओ लोगों के मसाइल देखो, उनकी वो देखो, थोड़ी वोटों को दौरान। तो यही तो बात आपसे कर रहा हूँ। आप तो माशाल्लाह उम्र में बड़े हैं, आपने जो सीनियर है, इतना वक्त गुजारा है आपने, तो आपने जब इतना वक्त गुजारा और इतने लोगों को वोट दिया, आप लोगों को मुंतखब करके लेकर आए, आप लेकर पहुंचे, एक असम्बली पहुंचाया, एक नारा लगा, आपकी औलाद को वो क्या मिला? हमारी औलाद को क्या मिला? हमारी औलाद को क्या मिला? हमारी औलाद को ना इस वक्त ना इज्जत महफूज है, ना आबरू महफूज है, ना जान महफूज है, कुछ भी महफूज नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। हकीकत कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुझसे पढ़ने वाले, ये मेरी बच्ची मेरे गोद के अंदर आई, समझ में मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, तुम आप जो है ना मेरे बच्चे, हमारे बाद ही पैदा हुए मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चा, तुम्हें पता है कि यहाँ की हालात क्या मेरे बच्चा। बस मानता हूँ कि हालात बहुत ख़राब हैं। मैं कहता हूँ, मैं ये पूछता हूँ, मैं एक मिनट, मैं पूछता हूँ, हालात बहुत ख़राब हैं, आप वोट डालते हैं, क्या आप जिम्मेदार नहीं है? जिम्मेदार तो हैं, मगर उन जिन जिम्मेदारों को हम वोट देते हैं उनको कम से कम अपनी अहलियत साबित करनी चाहिए कि हाँ क्या है क्या नहीं। इससे पहले जिनको वोट दिया कभी आपने पूछा? अरे यहाँ पर मुँह नहीं दिखाते, अभी तो मुँह दिखाएंगे, उसके बाद उनके पास जाओ, एक दस्तखत नहीं करते। मैं कस्बा कॉलोनी का रहने वाला हूँ, मेरे सामने की पाइपलाइन टूटी हुई थी, मेरे घर में गंदा पानी आता, मैं उनके पास गया, एप्लीकेशन मैंने लिखी, मैंने कहा यार इसी तरीके से बात है, आप जो है मतलब में गंदा पानी आ रहा है, पूरे इस लाइन को गंदा पानी मिला, आप मेहरबानी करके वाल चेंज कर दें। वहाँ दरख्वास्त दी, दूसरे दिन मेरे घर पे आ गए और आने के बाद कहने लगे हमने घर चेक कराओ, तुम्हारे पास कितनी मोटर लगी, तुमने वो एप्लीकेशन क्यों दी? छोड़ो यार, किसकी बात करती हो। हमारी मुलाकात यहाँ पे इमाम मस्जिद से हुई और साथ में जो उस मस्जिद के सदर हैं मोहतरम, जो बहुत बुजुर्ग हैं हमारे, अनवार साहब, इनसे मुलाकात हुई और हमने सोचा कि क्यों ना एक सवाल ये भी उठाया जाए कि जो वोट है उसकी शरई मामलात क्या है और जो मसाजिद हैं वो उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ये एक बहुत अहम मामला है क्योंकि मस्जिदें हमारा वो जगह है जहाँ से लोगों की तरबियत होती है। तो मैं सबसे पहले आप सबकी इजाज़त से मैं हमारे बुजुर्ग हैं, मैं इनसे सवाल करूँगा। सर, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, लोगों को ये शऊर कैसे दिया जाए कि जब तुम इंतखाबात में लड़ने जा रहे हो या तुम वोट डालने जा रहे हो तो किस बुनियाद पर वोट डालोगे तुम? अपने इलाके की बुनियाद पे डाल रहे हैं, बाकी मस्जिद के सिलसिले में तो कोई भी वोट नहीं डालता। अपने मसलब के लिए हर आदमी वोट डालता है कि मेरे घर, मेरा मोहल्ले का ये काम हो या मेरे घर का ये काम हो जाए ताकि मैं करा लूँ। बाकी किसी और मकसद से नहीं जाते, वो अपने नाम के लिए जाते हैं। लोग जो इस बुनियाद पर वोट डालते हैं कि मैं मतलब मेरे घर, मेरे इलाके का काम हो या मेरे, वो ठीक है, वो ज़रूरत है, उनकी काम होना चाहिए, लेकिन क्या वो वोट डालते हुए ये देखते हैं कि जो शख्स को वोट डाल रहे हैं वो वाक़ईतन उनका काम करा सकता है या अहलियत रखता है काम कराने की? इससे पहले आज तक किसी ने इतना काम नहीं कराया। जो काम कराने वाले होंगे वो खुद कराएंगे, हम उनसे कह देंगे, फिर भी वो नहीं करेंगे। करने वाले करते हैं, बाकी नहीं करते। अभी वो काम हुआ है? अभी थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी इलेक्शन की वजह से रुक गया। इलेक्शन का मकसद अपनी समझ में नहीं आया इस बात का कि वो इलेक्शन की वजह से क्यों रुक गया। काम तो चलना ही चाहिए था ना। हाँ, वो असल में बल्दिया ने वो फैसला ये किया है, तमाम फंड रोक लिए गए हैं, इलेक्शन फंड, तरक्याती फंड रोक लिए गए हैं, तो पूरे पाकिस्तान में रोके, इस वजह से शायद रुक गया हो। हाँ बिल्कुल, जो फंड रुक गए ना, वो भी सबसे बड़ा मसला ये कि पहले काम होना चाहिए जब ताकि आदमी आगे बढ़ता है। जब काम नहीं होगा तो कोई भी नहीं बढ़ता। फिर पार्टियाँ जो है वो इसी तरीके से दादागिरी करती हैं। ठीक है, मैं इमाम साहब से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपका नाम क्या? मोहम्मद उमैर तारिफ। मेरे साहब, हमने माशाल्लाह आपके इमामत में नमाज अदा की, नमाज असर अदा की है और यहाँ हमारे साथ नमाजी हज़रात मौजूद हैं बहुत सारे, और मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं आपसे भी बातचीत करूँ। और चूँकि आप लोग वो हैं जो मोहल्ले में असरार डालते हैं और आपकी बात लोग सुनते हैं, आपके वो मेंबर महराब है, क्या इस मेंबर महराब का इस्तेमाल इस तरह हो रहा है कि आप लोगों को बता सकें कि वो शख्स जिसको आप वोट डालने जा रहे हैं उसका जवाब हमको अल्लाह ताला के देना होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। वोट जो है हमारे पास एक अमानत होता है और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, जो इसका हक़दार है उसी को ये दिया जाए। क्योंकि अगर हम किसी ऐसे शख्स को वोट डाल देते हैं जो उस मनसब की अहलियत नहीं रखता जिस मनसब के लिए हम उसको वोट दे रहे हैं, तो ये खाली हमारे साथ, यूँ समझ लिए अपनी ज़ात के साथ भी नाइंसाफ़ी है और सारी आवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। वो एक वोट जो है हक़दार को जितवा भी सकता है और वही एक वोट अगर हमने गलत जगह डाल दिया तो वो हक़दार को हरा भी सकता है। और फिर जाहिर सी बात है, जब हक़दार आगे नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है उसकी जगह ऐसा शख्स आ जाएगा जिसका हक़ नहीं है उस मनसब पर फाइज होना। और जाहिर सी बात है जो हक़दार नहीं होगा जब आ जाएगा तो अपनी मनमानी करेगा, और ये नुकसान खाली अपना वोट डालने वाले का नहीं होता बल्कि सारी कौम का नुकसान होता है। तो मैं सवाल कर सकता हूँ आपसे कि आपके जुम्मे के खुतबात में इस पर लोगों को तरगीब दी जाए कि जब वोट डालने जाओ तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, जो सलाहियतें हैं जिसको देख के वोट डालो? बिल्कुल ऐसा ही है कि जो जुमे का खुतबा होता है, ख़ास तौर पे जो उर्दू बयान होता है, खुतबा तो अरबी में होता है
जो उर्दू का बयान होता है तो उसमें आवाम को ये शऊर पैदा किया जाता है, इस बारे में आगाह किया जाता है कि जब आप वोट डालने जाएं सबसे पहले अपने ज़मीर से सवाल कर लीजिए जिसको मैं वोट डाल रहा हूँ ये इसका हकदार है या नहीं। अगर वो उसका हकदार है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के वोट डाल दीजिए, और अगर नहीं तो एक दफ़ा अपने फैसले पर नज़रसानी कर लीजिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं अपने सुनने वालों के लिए करना चाहूँगा कि जिसको आपने वोट दिया है, क्या कोई शरई तौर पे ऐसा मामला है कि अगर वो आगे जाके वो शराब खाना खोलता है या वो मस्जिद बनाता है तो दोनों सूरतों में क्या वोट डालने वाला कहीं का उसका हिस्सेदार होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। जो जिसको हमने वोट दिया और मुंतखब किया तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी, अगर हम उसको जानते थे कि वो अच्छे काम करेगा मनसब पर आने के बाद तो फिर तो हमारा वोट डालना दुरुस्त है, और अगर वो हमें मालूम है कि ये जिसका बैकग्राउंड है वो दुरुस्त नहीं है और ये वोट लेने के बाद जो है अपने मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल करेगा तो वोट देने वाला भी इसमें ज़िम्मेदार होगा। ठीक है, वोट देने वाला भी जिम्मेदार होगा और ये हमें और आपको सोचने की ज़रूरत है। और मैं इमाम साहब के हवाले से ये बात यहाँ ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमारे मिंबर और महराब जो है ना ये बहुत अहम रोल अदा करते हैं माशरे को बनाने में, माशरे की डेवलपमेंट में और माशरे की तरबियत में। अगर ये मेंबर और महराब से लोगों को बताया जाए कि आप जिसको वोट डालने जा रहे हैं वो कितना कीमती है आपका वोट, वो आपके मामलात, आपकी पूरी एक मुस्तकबिल आपका तय कर रहा होता है उस वक्त, तो शायद हमारे यहाँ तब्दीली आए और हकीकी तौर पे शायद ऐसे लोग मुंतखब होकर आ जाएं असम्बली के अंदर जो खुदा खौफ भी रखते हों और जो वतन से परस्ती भी रखते हों और जो आपके इलाके का दर्द भी रखते हों। एक मिनट, थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, बस आपसे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आपके इलाके में आपके लिए आए हुए हैं। आवाम को तो ये मसला होता है, उनको जो अच्छा लगता है वो उसको वोट डाल देते हैं बस। आपको कोई अच्छा लग गया? मुझे तो कोई अच्छा ही नहीं लगता। चले आप कोशिश करेंगे अभी 8 तारीख तक आप किसी को समझ लें और उनको वोट डालेंगे आगे। देखिए वोट तो डालना है, ये एक फर्ज होता है, इंसान सब डालते हैं वोट। कोई इमरान खान को डाल देता है, कोई पीपल्स पार्टी में डालता है, कोई एमक्यूएम, सही है ना, सब पार्टियों को वोट डालते हैं। लेकिन मसला सारा यही है कि उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकलता, रिजल्ट नहीं आता। अभी मैं एक गली में मौजूद हूँ जो सुजानी टाउन की और ये सेक्टर 4A में, और इस गली की हालत आप देख लें, इस गली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और यहाँ सड़क तो मेरे ख्याल में शायद कभी ज़िंदगी में कभी बनी ही नहीं है। गटर बहते हुए नज़र नहीं आ रहे लेकिन पानी बहरहाल जमा नज़र आया। लेकिन आपका निशान इधर मौजूद है तराजू जमात इस्लामी सुजानी टाउन, जो हाफिज़ इमरान अली साहब ये मौजूद हैं और ये आपके वाइस चेयरमैन है जो आपने शायद बल्दिया में ये जॉगिंग की होगी। ये रिजवान भाई, ये आप कह रहे हैं कि जमात इस्लामी काम कराएगी या जमात इस्लामी के चेयरमैन करा रहे हैं काम, तो ये सड़कें नहीं बन पा रही, तो इसकी वजह क्या है, क्या मसला है जो आपकी इतने मतलब काम नज़र आया हमें दूसरी जगहों पे लेकिन ये मसाइल भी नज़र आ रहे हैं? देखिए बुनियादी तौर पर मसला ये है कि जो अभी 3 महीने के अंदर जो है ना जो फंड्स मिले हमें मंगोपीर टाउन से हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को, वो तकरीबन जो है ना 20 लाख रुपए के थे और टैक्स वगैरह काट के तकरीबन कोई 10-11 लाख रुपए में फुल मौसूल हुए, जिसके अंदर हमने जो है सिर्फ सेवेज लाइन डाल सके हैं। तो अभी कोई ऐसा बड़ा मैसिव फंड नहीं है हमारे पास कि हम गलियों को जो है पक्का कर सके, और मेरे ख्याल में गलियों को पक्का करने से बढ़कर जो है ना सेवेज लाइन पे काम करने की ज़रूरत है कि अभी भी बहुत सारा ऐसा इलाका है कि जहाँ पर सेवेज के मसाइल हैं और अगर हमारे फंड आता है तो हमारी पहली तरजीह होगी कि हम सेवेज के जो मसाइल उनको हल करें, गटर के ढक्कन लगाएं, जो इनके घेरे हैं, जो रिंग्स हैं, वो उनको जो है ना वो चेंज किया जाए। वो बहुत ज़्यादा डैमेज है, मतलब देखिए अभी रोड नहीं है तो कोई गिर नहीं रहा, लेकिन जो गटर के ढक्कन नहीं है तो लोग उसमें गिर सकते हैं, और घेरे नहीं है तो उसमें बच्चे भी जो है ना गिर के जो है कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, जो आप शहर में देख भी चुके हैं कि ढक्कन ना होने की वजह से बहुत छोटे छोटे बच्चों की जो है ना उनकी जान चली गई। यहाँ पे ये भी बनता है कि आपने कहा भी 10 लाख रुपए आपको मिले यूसी से, या अगर कोई एक आम आदमी है वोट कर आता है, वो कहता है यार मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपको पैसे मिले, आपने क्या खर्च किया, तो आप कैसे दिखाएंगे? आप दिखाएंगे या आप कहेंगे भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले? ये चेयरमैन साहब का जवाब दें इसका। क्या सवाल क्या? सवाल मेरा ये है कि इन्होंने बताया भी कि 10 लाख रुपए आपकी यूसी को मिले थे और उससे कुछ काम हुआ है। एक आम आदमी है वो कहता है यार मैं आता हूँ, जमात इस्लामी दावा करती है कि हमारे पास दयानत भी है, अमानत भी है और हम बिल्कुल क्लियर हैं, तो लाइन ज़रा दिखा दें, शीट रखे कि आपने कहाँ कहाँ काम कराया है और पैसे हैं तो आप दिखाएंगे। सर देखिए, पहली बात तो पैसे नहीं मिलते हमें, सिर्फ ये वो दौर नहीं कि जो पैसे मिलेगा ना, हम सिर्फ टाउन को काम बताते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमने फोल्डी में भी काम दिखाया और अभी आगे चल के आपको काम दिखाते हैं कितना काम करवाया है। मतलब जो उसकी इनवाइस वगैरह जो बनती है टाउन डायरेक्ट बनाता है? जी जी, डायरेक्ट टाउन के टेंडर जो है टाउन देता है। हमें सिर्फ ये कहता है कि हमें एज ए सुपरवाइजर है, एज ए सुपरवाइजर सिर्फ काम की निशानदेही करेंगे, बताएंगे कि भाई ये काम है। बड़ी जिद्दोजहद के बाद 3 महीने के बाद एक छोटा काम मिला, इलाके में मसाइल बहुत ज़्यादा। ये जो देख रहे SSWM
जो ये इदारा सफाई सुथरा का ये चेयरमैन के अंडर में होना चाहिए, सिंध गवर्नमेंट के बाद ये भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अल्लाह के वास्ते हमारी गलियों से कचरा उठा लें। फिर वो इंतखाब साहब है, पूरे इलाके के अंदर टोटल 15 से 20 जो है रक्शे, अब उसमें भी करप्शन है। वो घर कचरा फ्री में उठना चाहिए, लेकिन ये कि वो सिर्फ सड़कों की सफाई करते हैं, गलियों में आते नहीं इसमें। हमें अभी ना काम कोई हुआ है ना उम्मीद नज़र आ रही है। काम अगर नहीं हुआ तो जो अभी बल्दिया आई है, उस बल्दिया में जो लोग मुंतखब होकर आए हैं वो आपके लिए आपके साथ नहीं होते, आपके सामने नहीं होते। ये देख लेना आप, ये 4-6 गटर डालें और सबकी लाइनें टूटी हुई हैं। ये सब हमने प्राइवेट कराया है, ये पूरी लाइन हमने जो है प्राइवेट खाली कराई है। वोट इंसान उसको देता है जो काम करता है, सही है। अब हुआ ये, हमारे यहाँ पे सेवरेज के इशूज़ थे, हम लोगों ने दूसरी पार्टीज वालों को भी बोला कि एटलीस्ट हमारे इशू रिजॉल्व हो जाएं, तो कोई आ नहीं रहा था। हमने जमात इस्लामी से रुजू करा, वो आए, हम लोग लिटरली रात को उठ के सुबह उठे, जब रात को सो के सुबह उठे तो देखा तो काम भी स्टार्ट हो चुका था। तो ज़ाहिर है जब ये चीज़ें इंसान देखता है तो वो पार्टी हमने देखा जमात इस्लामी है। हमारे साथ काउंसलर हैं यहाँ के महफूज कुरैशी साहब, वो मौजूद हैं। तो हमें बच्चे बता रहे थे कि यहाँ धोबी गार्ड है और मुझे धोबी गार्ड नजर भी आ रहा है, यहाँ कपड़े भी सूखते हैं। तो ये धोबी गार्ड कभी मतलब ये क्यों नहीं खत्म हो रहा, ये बंद कैसे हुआ? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह है सेक्टर 4 है और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क है ST9, और ये पहले बना था नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में। तो यहाँ झूले भी थे, यहाँ ग्रासिंग भी थी, यहाँ पानी का टैंक भी था, यहाँ चौकीदार के लिए कमरा भी था, पानी की मोटरें भी लगी थी और तमाम ग्रिल वाल था। आज उसके बाद जो है यहाँ एक धोबी गार्ड कायम हो गया और गधा पार्क के नाम से अलमारूफ गधा पार्क है ये, और धोबी पार्क, यानी इसका नाम था फैमिली पार्क। तो आज इसको जो है हम यहाँ मशहूर जो है वो धोबी पार्क के नाम से है। तो हमने इसके लिए हमने अपने चेयरमैन को लिखा कि पार्क की तामीर के लिए, तो यहाँ पर फरमाइश वगैरह सब हुई है और तमाम मेरे इलाका की कोशिश ये है कि पार्क तामीर हो जाए। यहाँ लाइट ज़्यादा जाती है, जो ज़ईफ़ अफराद हैं, बीमार लोग हैं, वो खुली फजा में बैठ सकें आके और बच्चे खेल सकें। इस वक्त हम मौजूद हैं सुरजानी टाउन के सेक्टर 4A के एक पार्क में, जो कि गधा ग्राउंड के नाम से मशहूर है। और ये किसी ज़माने में एक फैमिली पार्क हुआ करता था और आज यहाँ पे गधे बने हुए हैं और गधे नज़र आ रहे होंगे आपको इधर। ये गधा ग्राउंड क्यों हुआ और क्या हमारे माशरे में इतना तनज़्ज़ुली इस कदर है कि हम गधे के नाम से ग्राउंड को मंसूब कर देते हैं? क्या ये इस ग्राउंड में कभी झूले भी हुआ करते थे? क्या कभी इस ग्राउंड में खेला भी जाता था? क्या इस ग्राउंड में कभी फैमिली भी बैठा करती थी? मुझे तो समझ में यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ फैमिलीज हुआ करती थी, फैमिलीज आके बैठा करती थी, फैमिली पार्क था ये। लेकिन अब यहाँ गधे बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, और यहाँ बच्चे भी कुछ मौजूद हैं। मैं बच्चों से बात करना चाहूँगा कि बच्चे इस बारे में क्या कहते हैं, फिर हम इसके पार्क की जो माजी है उस पर बात करेंगे। बेटा आ जाइए आप, क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। मुदस्सिर, ये क्या खेलते हो उधर? यहाँ हम मैच खेलते हैं गधों के साथ। खेलना पड़ता है, मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि ग्राउंड बना दे हम, बस यही है। तो ये ग्राउंड तो था ना पहले? जी पता नहीं अब क्या हो गया इसका हाल। ये क्यों हो गया? पता नहीं है, बस वही है। धोबी है, यहाँ कपड़े धोते हैं, लटकाते हैं, गधे बांध के रखे हुए। धोबी कपड़े बांधते गधे बांध के रखे हुए। अच्छा, ये धोबी गार्ड है इसका मतलब ये है? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वासिल। वासिल, यहाँ गधे बने हुए हैं, तुम क्रिकेट किसे गधों के साथ खेलते हो? खेलना पड़ता है। क्यों? अच्छा देखिए, ये हमारा ये वो बच्चे हैं ये जिनके लिए ग्राउंड होना चाहिए। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है और यहाँ सेहतमंद एक जो माशरा होता है, उस माशरे में मैदान की, उस माशरे में पार्क की, उस माशरे में अस्पताल की, उस माशरे में तालीमी इदारों की बड़ी अहमियत होती है। लेकिन नहायत अलमिया है हमारे साथ कि हमारे यहाँ जो सिंध में ख़ास तौर पे जो गुज़श्ता हुकूमत रही हैं, उस हुकूमतों ने पार्कों को गधा पार्क बना दिया, अस्पतालों को गधे जाते हैं इलाज कराने। इसी तरह जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पे भी हमने जब सर्वे किया था तो वहाँ बहुत सारी जगहों पे आपको कराची के अंदर मिल जाएंगे स्कूल जहाँ गधे बने हुए हैं। आखिर ये हो क्यों रहा है और आखिर हम इसके जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैं चेयरमैन साहब से इसका माजी मालूम करना चाहूँगा। चेयरमैन साहब, यहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कभी तो फैमिली बैठा करती थी, आप कह रहे थे, कैसे बैठती थी, कहाँ बैठती थी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था, उस वक्त हमने इस सुरजानी रोड के अंदर कई पार्क बनाए। ये 4A का बेहतरीन ग्राउंड पार्क था, फैमिली पार्क के नाम से मशहूर था। जहाँ फैमिली आती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, झूले लगे हुए थे, पौधे लगे हुए थे, चारों तरफ पे ग्रिल लगी थी, सेफ साइड थी। लेकिन हमारे जाने के बाद पार्टी आई MQM, उन्होंने ये, क्योंकि ये इलाके MQM इख्तियार में थी, उसके बाद ये सुरजानी रोड उधड़ गया, यहाँ के पार्क तबाह हो गए। ये जो छोटे बच्चे जिनके खेलने की उम्र है यहाँ पर, और अपने यानी कि बेचारे देखें गधों के साथ, जिस तरह आपने सवाल किया अभी,
तो ये कि इनके लिए पार्क बनाया था, ना इनके कोई जगह। आज इंशाल्लाह हमने इस टाउन के अंदर, मेरे वाइस चेयरमैन इमरान साहब, हमने बाकायदा करारदाद की और ये इसकी पैमाइश भी करके गए 2 महीने हो गए और हमने इसके लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। हमने केएमसी के अंदर भी मेयर साहब को एप्लीकेशन लगाई है कि हमारे इन पार्कों को बनाया जाए। हमने टाउन के अंदर भी दी, टाउन के इंतजामिया आती है, पैमाइश करके जाती है हर महीने 15 दिन के बाद। लेकिन जब हमसे पूछते बोले यार अभी फंड नहीं है, अभी फंड नहीं है। भाई फंड कहाँ गया? हमारे न्यू कराची टाउन जहाँ जमात इस्लामी के 5 टाउन डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 30 से 35 पार्क बना चुके 5 टाउन के अंदर। और ये टाउन पीपल पार्टी के पास है। पीपल पार्टी और एमक्यूएम, जिस तरह पीपल पार्टी ने खंडर बना दिया पूरे सिंध को, हमारे सुजान रोड में भाई खंडर बना हुआ है और इसकी गोद के अंदर एमक्यूएम हमेशा वोट लेकर हमारे इलाकों को भेज दिया करती है। आज भी नून लीग के साथ उन्होंने सपोर्ट किए। नून लीग का कहीं दूर दूर वास्ता ही नहीं है, पहले भी नून लीग थे और हमारे इलाकों से वोट जीत कर यहाँ पे सूबाई असेंबली के मेंबर है, कभी आज तक कोई जानता नहीं उनको। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रहते हैं इलाके में काम करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सूबाई असेंबली की सीट हमारी तो है, इंशाल्लाह कोशिश करना हमारा फर्ज है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के अंदर काम है और हम एज ए चेयरमैन। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास असेंबली आ जाती है सूबाई और नेशनल असेंबली, तो इस जगह पार्क डेवलप होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह सर। इससे बढ़ के काम करें। मेरा घर है यहाँ पे, मैं इलाके में रहता हूँ, मुझे 28 साल हो गए। मुझे अपने बच्चों को देखना, बच्चों को मुस्तकबिल देखना। हमने तो ज़िंदगी गुजार ली है, लेकिन इंशाल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल अपने 4 साल दौरे चेयरमैन के अंदर भी और हमारे कैंडिडेट आएंगे सूबाई असेंबली के। हम सुल्तानी टाउन की एक एक गली को इंशाल्लाह चमकाएंगे, एक एक गली के अंदर पेवर प्लागिंग कराएंगे, सेवरेज का निज़ाम दुरुस्त करें और कर रहे हैं। ये बात नहीं कि 28 साल से मैं चेयरमैन तो अभी बना हूँ ना, लेकिन मेरी कोशिशें थी पानी का मसला हो, बिजली का मसला हो। मेरी जमात इस्लामी पब्लिक हेल्थ की जिम्मेदारी थी, मेरा काम ये था इलाके के मसाइल हल करना और मसाइल हल किए हमने। ठीक है चले। ये मैं आखिर में बस आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। मैं इन बच्चों के दरमियान खड़ा हुआ हूँ और सुरजानी टाउन सेक्टर 4D, पहले मैंने वहाँ जाके बातचीत की, वहाँ बहरहाल मुझे इधर के मुकाबले में कुछ हालात बेहतर नज़र आए, वहाँ काम भी नज़र आया। और अब हम सेक्टर 4A में आए हैं, यहाँ भी किसी हद तक काम है, लेकिन यहाँ लोग मसाइल में घिरे हुए हैं। मेरे साथ चेयरमैन वाइस चेयरमैन भी मौजूद रहे, मेरे साथ यहाँ के जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी रहे। और मैं यहाँ ये बात भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि यकीनन मुझे यहाँ जमात इस्लामी ने एक दावत दी कि आप आइए और देखिए हमने यहाँ क्या काम कराया है। लेकिन मैंने उसके बावजूद एमक्यूएम से भी रब्ता किया, मैंने पीपल्स पार्टी से भी रब्ता किया, उनसे कहा कि आप अपने उम्मीदवारों को भेजें और हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल सबके साथ मिलकर बातचीत करें और कोई एक तरफा मामला ना हो। लेकिन बहरहाल उनकी मजबूरियाँ थी, वो लोग नहीं आए। यहाँ हमने आपके सामने तमाम मसाइल तो दिखा दिए। ये बच्चे ये मुस्तकबिल आपको दिखा रहे हैं। ये बच्चे हैं जो इस वक्त गधा पार्क में मौजूद हैं। आइंदा 8 फरवरी आ रहा है। 8 फरवरी को अगर हमने ये फैसला करना है कि अब हमें गधा नहीं बनना और इस तरह के गधा पार्क नहीं चाहिए हमें, तो 8 फरवरी को सोच समझकर अकल से अपने इंतखाबात में हिस्सा डालना होगा। वोट डालते हुए ये बात याद रखिएगा कि जिसने माजी में आपको गधा बनाया है वो अब आपको गधा ना बना सके। बहुत ही जुमला ख़राब है, बहुत ही गंदा जुमला है, लेकिन ये गधा अमेरिका में एक पार्टी का इंतखाबी निशान भी है। हम तो हमारे यहाँ इसको गधा और गैर अकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और हमारे यहाँ गलत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हकीकत यही है कि एक गधा पार्क जब बन चुका है, आइंदा इंतखाबात में आने वाले जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें आपने गधा बनने से बचना है तो आपने सोच समझकर अपने वोट का इंतखाब करना है, सोच समझकर इलेक्शन में हिस्सा डालना है और निकलना है घर से और उस उम्मीदवार को वोट डालना है जिसके मिसाइल वही हों जिस मसलों में आप उलझे हुए हैं और वो भी इसी तरह आपके साथ इन्हीं दर्द में रहता हो जिसमें आप दर्द में मुब्तला हैं। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी और PS में, किसी और NA में आपसे मुलाकात होगी। आपकी राय का बड़ा इंतज़ार रहता है, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि किसी और PS में या NS में मुझे NA में आना चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करें, मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इंशाल्लाह मैं आपसे वहाँ आके मुलाकात करूँगा। बहुत शुक्रिया।